नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुत्र की पिटाई होता देख मां को लगा सदमा, इलाज के दौरान हुई मौत। गायखुरी स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पास विद्युत करंट लगने से 6 गायों की हुई मौत। जिले भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना प्रदर्शन, जताया विरोध। दुर्घटना रोकने भारी बारिश होने पर बंद किया जा सकता है बालाघाट बैयर रोड पर आवागमन। और कोविड मरीजों की संख्या कम दिखाने का खेल, स्वास्थ्य विभाग ने कई तहसीलों में बंद करवाई आरटीपीसीआर जांच। कोरोना महामारी को परास्त करने वैक्सीनेशन अधिक से अधिक करने शासन प्रशासन के द्वारा जोर दिया जा रहा है। इसकी महत्ता को सभी भलीभांति समझने लगे हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन कराने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। शुक्रवार को भी वैक्सीन लगाने के लिए लोग पीजी कॉलेज में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे, लेकिन सेंटर बंद होने के कारण लोग निराश होकर वापस लौटे। बताया जा रहा है कि प्रथम डोज के लिए लगने वाली वैक्सीन समाप्त हो गई है। शुक्रवार की रात्रि में कोवैक्सीन जिले में पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन वह भी सिर्फ सेकेंड डोज जिन्हें लगाया जाना है उन्हें ही लगेगी तथा इसके बाद वैक्सीन कोविशील्ड रविवार को बालाघाट पहुंचने की बात कही जा रही है। निश्चित ही वैक्सीन समाप्त होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों के द्वारा लगातार इसकी जानकारी उठाई जा रही है। आपको बताएं कि वैक्सीन समाप्त होने के कारण 2-3 दिन तक प्रथम डोज लगाने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। अभी जो है आज के दिनांक में हमारे पास वैक्सीन की मात्रा पूरी समाप्त हो चुकी है और संभवतः आज नाइट में 12-1 बजे तक हमें 1900 कोवैक्सीन की डोज प्राप्त हो रही है, जिसे राज्य शासन द्वारा निर्देश दिया गया है। जो हमारे सेकेंड डोज से ड्यू व्यक्ति है, ये 1900 डोज हमें सिर्फ उन्हें ही देना है। और संभवतः कोविशील्ड जो है फर्स्ट डोज के लिए 45+ 18 से 44 और सेकंड डोज के लिए संडे नाइट तक प्राप्त हो जाएगी। अभी वैक्सीनेशन सेंटर है, क्या सभी बंद है क्या? हाँ, आज तो वैसे भी फ्राइडे है। ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। ट्यूसडे फ्राइडे हमारा नियमित वैक्सीनेशन होता है छोटे बच्चों वाला, तो इस दिन तो हमारा कोविड वैक्सीनेशन नहीं होता और संडे अवकाश रहता। तो आज फ्राइडे होने के कारण भी ये बंद है और कल सैटरडे है, तो सैटरडे हमारा पीजी कॉलेज में रहेगा और वो सेकंड डोज जो हमारे छुट्टे हुए हैं, बचे हुए हैं, जो ड्यू डेट आ चुकी है, उनके लिए है। मध्य प्रदेश सर्व आदिवासी समाज बालाघाट के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर आदिवासियों के ज्वलंत समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं 6वीं अनुसूची अभी तक पूर्णतः लागू नहीं है। पेशा एक्ट बनाया गया है, लेकिन राज्य सरकारों ने पेशा कानून के तहत नियम आज तक संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं बनाया है। स्वशासन के अंतर्गत जल जंगल जमीन का प्रबंधन किया जाना था, किंतु ऐसा न करते हुए आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज ज्ञापन हमने 9 जून जो बलिदान दिवस हमने बिरसा मुंडा जी का मनाया है, तो उनसे प्रेरणा लेकर हमने प्रण किया है कि आने वाले समय में समाज की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, उनके लिए हम लोग अपने बालाघाट का पूरा जो आदिवासी समाज है उसका एकीकरण करके एक ताकत बना के उनके संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए हम संघर्ष करेंगे। क्योंकि देखिए 70-72 साल हो गए जब से हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है, लेकिन आज तक किसी भी प्रदेश सरकार ने पेशा कानून को, संविधान की मूल भावना को देखते हुए आज तक कोई नियम नहीं बनाए हैं और न ही तो इसका परिपालन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि देश में जिस तरह से अब आदिवासी क्षेत्रों में पेशा कानून लागू हुआ है, जिसमें उसकी मूल भावना में हमारी रूढ़ी प्रथा, परंपरागत जो हमारी परंपराएं हैं और हमारा जो स्वशासन है, जो स्वशासन के लिए पेशा कानून में जो नियम बनाया हुआ है, उसके तहत कानून बना के प्रदेश सरकार उसको फॉलो करो।
नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र से आधा किलोमीटर दूर वैनगंगा नदी से लगे जंगल में 6 गायों की विद्युत करंट लगने से मृत्यु हो गई। यह घटना शुक्रवार को दोपहर की होना बताया जा रहा है। शाम को चरवाहे के द्वारा देखे जाने पर इसकी सूचना लोगों को दी गई। बताया जा रहा है कि बारिश के साथ ही तेज हवा आने के कारण विद्युत पुल टूट गया, जिसके कारण विद्युत तार बिखर गए और इसके संपर्क में आने के कारण आधा दर्जन गायों की मौत हो गई। यह मवेशी गायखुरी निवासी बाबा चौधरी की होना बताया जा रहा है। वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि संतोष लीलारे ने बताया कि उन्हें गायों की मौत होने की जानकारी मिली है। जानकारी लगते ही उनके द्वारा विद्युत विभाग को सूचना दे दी गई ताकि विद्युत करंट के कारण और कोई बड़ी घटना न हो जाए। हाँ, मुझे भी जानकारी लगा है अभी कि वहाँ पे करंट से 6 गाय का आकस्मिक निधन हो गया है, जिससे मुझे दुख भी हुआ और इसकी जानकारी मैंने अभी एमपी विभाग को देनी चाहिए, मगर व्यस्त बता रहा है। लगाता हूँ फिर से पुनः और जानकारी दूंगा, जिससे आकर के वहाँ पे लाइट वगैरह अगर मतलब तार वगैरह गिरी है तो लाइट काट दे जल्द आकर के, और जो भी मतलब किसी की जो घटना है वो ना घटे, और है ना। खैलांजी थाना के अंतर्गत ग्राम कचेकनी में बुधवार को विवाद में अपने पुत्र हर्षित भगत को मार खाते देख मां कलाबाई भगत को शॉक लग गया, जिसके उपचार के दौरान बालाघाट के निजी अस्पताल में गुरुवार को मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर मामले को जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कच्चीखनी निवासी पवन भगत व हर्षित भगत के बीच बुधवार को पानी भरने को लेकर विवाद हुआ तो पवन भगत ने खैलांजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद बुधवार की शाम को तकरीबन रात्रि 8 बजे मृतिका का पुत्र हर्षित भगत घर से बाहर खड़ा था तो पड़ोसी पवन भगत आया और डंडे से मारने लगा। उसी समय मृतिका कलाबाई भगत उम्र 50 वर्ष घर पर कुछ दूरी खड़ी थी। वह पुत्र के साथ हो रही मारपीट देखकर अपने बेटे की तरफ भागी तो अचानक शॉक लगने से जमीन पर गिर गई, जिनका प्राथमिक इलाज ग्राम के डॉक्टर से करवाकर उसे निजी अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार को तकरीबन 4 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मेरा लड़का चौकी आया, रिपोर्ट लिखवाया साहब। उसके बाद में घर गया, घर से खाना खाया ना, खाद वाले को ट्रैक्टर वाले को बोलता है कि कल पेटी डाली खाद फेंक देना। तो उसके बाद में फटक के सामने खड़ा था, उधर से आया 3 लाठी मारा। कौन आया? वो हमारा पवनलाल भगत हैं। उसके बाद में मेरी घरवाली आई, मेरा लड़का मर गया करके उसको उठाने गई तो धड़ से गिर गई। बीच बचाव करने आया, बीच बचाव करने आई हैं। हम उसके बाद में अपने घरवाली को हम डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लगवाए। तो उसके बाद में 100 नंबर गाड़ी को लगाए फ़ोन कटंगी की, तो कटंगी की गाड़ी आई। तो इनका अभी कल 2-3 दिन से ट्यूबवेल का विवाद भी चल रहा था। सभी चाचा बाबा के हैं ये पारिवारिक लोग, तो ट्यूबवेल पवन भगत के उसमें हिस्से में आया था, तो वो था सामूहिक, लेकिन वो पानी नहीं भरने दे रहा था। इसी बात पे कल झगड़ा हुआ तो पवन भगत के खिलाफ़ कल FIR की थी और फिर कल रात को फिर से विवाद हुआ इनका। तो पवन भगत के द्वारा हर्षित के साथ मारपीट की गई थी। उसकी माँ वहीं खड़ी थी, उसको शौक लगा और फिर उसको बालाघाट में भर्ती कराया गया था उनके द्वारा, जो इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई है। और पवन भगत के खिलाफ हर्षित की रिपोर्ट में मारपीट का मुकदमा कायम किया है और जो उनकी मां की मृत्यु हो गई उस पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। कल सुबह उसकी डॉक्टर टीम से PM कराया जाएगा और मर्ग जांच में है, बाद जांच कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद के द्वारा गुजरी बाजार सहित शहर के स्थानों पर यातायात और व्यापार को सुचारू करने के लिए अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन आज हालात दोबारा पहले जैसे हो गए। शहर के अधिकांश मुख्य मार्गों में सड़क पर दुकान लगना शुरू हो गई, जिस कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हर कोई यही सलाह देता है कि हर व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, भीड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। लेकिन बालाघाट शहर की गुजरी बाजार और अन्य व्यस्त मार्गों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर सड़क पर दुकान लगाई जा रही है, जिस कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। शहर के राजघाट चौक से गुजरी बाजार के भीतर जाने वाले रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह है। फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों ने आसमान पर पॉलीथिन की छत खड़ी कर ली है। नतीजा, पूरी सड़क को दोबारा अतिक्रमण की चपेट में ले लिया गया है। हालात ऐसे हैं कि उसके बाद भी नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही। नतीजा, अतिक्रमणकारियों के हौसले बढ़े हुए हैं और यहां पहुंचने वाले लोग यातायात सहित अन्य परेशानी से जूझ रहे हैं। इस विषय पर जब हमने नगरपालिका के कर्मचारियों से चर्चा की तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जल्द ही नगरपालिका द्वारा गुजरी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान बंद दुकान से करीब 40,000 रुपए की बैटरी चोरी करने वाले मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने बैटरी चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपियों में 2 आरोपी वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी के बताए जा रहे हैं। तो वहीं चोरी की इस वारदात में लिप्त एक अन्य आरोपी नाबालिग बताया गया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की गई 5 नग बैटरी जब्त कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीनदयालपुरम HIG 11 कॉलोनी निवासी व्यापारी कैलाश चौरड़िया ने कोतवाली में शिकायत की थी कि लॉकडाउन के दौरान उनकी दुकान बंद थी। लॉकडाउन के बाद जब वह दुकान खोलने गए तो खोलकर देखा तो किसी अज्ञात चोर के द्वारा 5 बैटरियां चोरी कर ली गई थी, जिसमें कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी की धारा 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विवेचना करते हुए कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी निवासी 2 युवक आरोपी देवेंद्र भारद्वाज और देवा धुर्वे के साथ ही एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। जिले के भीतर 1 जून से अनलॉक होते ही अचानक जादुई आंकड़ों की तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम हो गई। क्या यह सचमुच कोई जादुई आंकड़ा है या सोची समझी सुनियोजित योजना या फिर कुछ और? आखिर ऐसा क्या चल रहा है जब स्वास्थ्य विभाग चाहे आंकड़ा बढ़ जाए और जब स्वास्थ्य विभाग चाहे आंकड़ा कम हो जाए? चलिए हम बताते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंकड़े कम बताने के पीछे स्वास्थ्य विभाग की पूरी पटकथा आखिर क्या है। निश्चित ही कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर का जो विकराल रूप अप्रैल और मई माह के दौरान जिले वासियों ने देखा, उससे थोड़ी राहत जिले भर के भीतर जून के महीने में मिली, लेकिन इतनी भी अधिक राहत नहीं मिली कि 10 जून तक पहुंचते पहुंचते कोरोना का जिले के भीतर एकमात्र पॉजिटिव मिले। आखिर आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। बात भी सही है, अभी तक हमने आपको खुलकर कुछ नहीं कहा है और ना ही बताया है। चलिए पहली नहीं बुझाते हैं, पूरी बात आपको खुलकर बताते हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा पॉजिटिव मरीज के आंकड़ों को कम करने के लिए RT-PCR टेस्ट कम कर दिए गए हैं और रैपिड टेस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी रिपोर्ट तत्काल मिल जाती है। यदि मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे तत्काल दवाई दे दी जाती है, आइसोलेट किया जाता है, लेकिन उसका आंकड़ा सरकारी आंकड़ों में नहीं चढ़ाया जाता है। RT-PCR रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता। RT-PCR की जांच जबलपुर भेजी जाती है और उसका रिकॉर्ड वरिष्ठ स्तर तक पता चल जाता है। इसलिए बीते दिनों सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मिलने वाले 2 तहसील किरनापुर और लांजी में RT-PCR की जांच बंद कर दी गई और रैपिड की जांच बढ़ा दी गई है। पॉजिटिव आने वाले मरीजों को तत्काल दवाई और मेडिकल सुविधा उपलब्ध होने से मरीज संतुष्ट हो जाता है और उसे इस बात से क्या मतलब कि उसका नाम किस सूची में चढ़ा, नेगेटिव आने वाली सूची में या फिर पॉजिटिव आने वाली सूची में। इसके साथ ही जिले के कुछ फीवर क्लिनिक जहां पर पॉजिटिव मरीज की संख्या अधिक आ रही थी, उन स्थानों पर भी रैपिड टेस्ट बढ़ा दिए गए, अपेक्षाकृत RT-PCR टेस्ट कम कर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब रैपिड टेस्ट में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनकी संख्या पहले जैसी खराब क्यों नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो वह जिला मुख्यालय अस्पताल में क्यों नहीं आ रहे हैं? वहां मरीजों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? बात सही है, लोग पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसे संक्रमण का लेवल कम दिखाई दे रहा है। यदि कुछ परेशानी हुई भी तो उसके पीछे स्वास्थ्य विभाग का बड़ा तुक उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में कोविड मरीज का इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। नतीजा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की मौत के आंकड़े से लगाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी शहरों तक नहीं आ पाती है। मौत के आंकड़े पर आज भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले की तरह ही पर्दा डाल दिया जाता है। 100 की सीधी एक बात यह है कि जिले के भीतर अचानक जादुई आंकड़े की तरह पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। जिले वासियों ने मानना शुरू कर दिया है कि जिले के भीतर कोरोना का कहर कम हो गया है और संक्रमण की रफ्तार रुक सी गई है। उमस और गर्मी से परेशान हो रहे बालाघाट जिले वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तय तारीख 20 जून से 10 दिन पहले 10 जून को मानसून प्रदेश के कई जिलों के साथ ही बालाघाट में भी प्रवेश कर गया है, जिस कारण 10 और 11 जून को जिले भर में मानसून की झमाझम बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र से मिल रही जानकारी के अनुसार इधर मानसून अपनी आमद दर्ज करा चुका है। उधर बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवात और शक्तिशाली हो गया है।
इस सिस्टम से शनिवार को भी कम दबावी क्षेत्र में यह तब्दील होने की संभावना है। इसके प्रभाव से जिले में भी झमाझम बारिश होने के असर दिख रहे हैं। 10 जून को मानसून ने बालाघाट पहुंचकर बीते 10 वर्ष का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। बीते वर्ष 10 वर्ष तक मानसून जुलाई माह के पहले बालाघाट कभी नहीं पहुंचा। हालांकि जल्द मानसून पहुंचने के विषय में अभी जानकारी यही दी जा रही है कि जिले के भीतर रुक रुक कर बारिश होने का दौर चलता रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ताउते और याश तूफान की वजह से संभावना जाहिर की जा रही है कि मानसून समय से पहले मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ ही छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर 20 जून को मानसून के पहुंचने की संभावना की वजह से जिले के अधिकांश किसानों ने धान की बोनी नहीं की थी। अब किसानों द्वारा बारिश रुकने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद खेतों को तैयार कर बोनी का काम किया जाएगा। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम अमई और चिकला बांध के बीच टर्निंग पर शुक्रवार को ट्रक रोड से नीचे उतरकर गड्ढे में चला गया, जिसमें भरी सरिया के बीच ड्राइवर बुरी तरह से फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकालकर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरिया से भरा हुआ ट्रक शुक्रवार को रायपुर छत्तीसगढ़ से सरिया भरकर ग्राम रामपाली पहुंचा था, जहां से अमई रोड होते हुए तिरोड़ी जा रहा था। तभी ग्राम अमई से आगे चिखला बांध के पहले रोड पर टर्निंग ना कटने से ट्रक अनियंत्रित हो गया और गड्ढे में जाकर गिरा। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि ट्रक के पीछे रखा सरिया ड्राइवर सीट के पीछे वाली चादर फाड़कर पूरा सरिया ड्राइवर के केबिन में आ गया, जिससे ड्राइवर बुरी तरह सरिया के बीच स्टीयरिंग के पास फंस गया, जिसे गंभीर चोटें आई। जहां उक्त स्थान पर ग्रामीणों की भीड़ लग चुकी थी, जिनके द्वारा ड्राइवर को बाहर निकालने की तकरीब लगाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को काबू किया। वहीं गैस कटर से ट्रक की बॉडी काट कर ड्राइवर महेश बनोटे खुर्सीपारा निवासी को निकाला गया। रामपाली थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने दूरभाष पर चर्चा में बताया कि यह सुबह 7 बजे की घटना है, जिसकी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी, जहां पर सभी की मदद से ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।